हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आईएफएस के इस यूट्यूब चैनल आईटी जैम गाइड बी स्वेट पीजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज मैं बताने वाला हूं ट्रिक्स टू बिकम स्वेट पीजी टॉपर। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स है जिससे आप टॉप कर सकते हो? क्योंकि मेनली हम बात करें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन की ये जो एग्जाम होती है, इसमें 190 प्लस यूनिवर्सिटीज है। तो मुझे आप पर पक्का विश्वास है कि आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लोगे। और ठीक है, बट टॉप 10 टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा हमें स्कोर अच्छा लाना होगा। एक अच्छा स्कोर लाने के लिए वो कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, बस जैसा मैं बोलता हूं वैसा आप कीजिएगा जरूर, तो इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऐसे आप कर रहे होंगे क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं इस यूट्यूब चैनल पर आता रहता हूं और ऐसी चीजें बताता भी रहता हूं। बट मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको प्रॉपर पता चल सके, तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती ठीक है, फर्स्ट क्या आती है? मास्टर द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले सिलेबस को समझो। सिलेबस को समझने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, आप सिलेबस जिस भी एग्जाम के लिए आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जाम को, यानी कि स्वेट पीजी में भी आप लाइफ साइंस को टारगेट कर रहे हो या बॉटनी को टारगेट कर रहे हो या किसको टारगेट कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी को, लाइफ साइंस को, ठीक है, जिस भी बायोकेमिस्ट्री को, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को, जिस भी यूनिट को या जिस भी सब्जेक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, उसका सिलेबस, ठीक है, और उसका एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ ले। एग्जाम पैटर्न तो आपको पता है, सिलेबस में आपको समझाओ तो सिलेबस समझने की जरूरत क्यों है? आप उनमें से वो यूनिट को, सिलेबस को किस तरीके से समझने बोल रहा हूं मैं। आप देख ले तो सिलेबस को, अच्छा ये 8 यूनिट है या ये 14 यूनिट्स हैं, बोटनी है तो 14 यूनिट्स है, या फिर जूलॉजी है स्वेट पीजी तो 14 यूनिट्स हैं, या लाइफ साइंस है तो टोटल 8 ही यूनिट्स हैं। तो आप उसको बस देख लेते हो कि कितने नंबर ऑफ यूनिट, ये नहीं बोल रहा हूं, अंडरस्टैंड करना है। मास्टर द सिलेबस का मतलब क्या है, उसको पहले समझो। ठीक है, या फिर आपको सिलेबस नहीं पता तो हमारी वेबसाइट है www.ifsonline.com, एग्जाम नेम स्वेट पीजी सिलेक्ट जरूर कीजिएगा और वहां पर आप सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वो 8 यूनिट, उसमें से ऐसी यूनिट को सिलेक्ट कर रही है जो आपने पहले पढ़ रखी हो, क्योंकि एग्जाम करीब है गाइस, मार्च के मंथ में एग्जाम। और ऐसी यूनिट सेलेक्ट कीजिए जो आपने कभी नहीं पढ़ी हो, और ऐसी यूनिट जो आपने पढ़ रखी हो, ज्यादातर आपको पक्का पता है कि पढ़ के रखी। और कुछ मिड रेंज की यूनिट भी सिलेक्ट कीजिए जिसे आपको लगता है कि हाँ मैंने थोड़ी पढ़े, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, बस मुझे थोड़ा थोड़ा आता होगा, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी यूनिट करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे या जब आप इस यूनिट को टारगेट करोगे तो मैं आपसे यही कहता हूं कि 2 यूनिट को पैरेलली चलने दीजिए। मतलब एक दिन में आपको सिर्फ एक यूनिट नहीं पढ़ना है, या उस यूनिट का कोई एक ही टॉपिक नहीं पढ़ना है। आप 2 यूनिट में से दोनों यूनिट पढ़िए, दोनों यूनिट में से एक एक टॉपिक पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूं आपको एक ही यूनिट लेकर और उसके 2 टॉपिक पढ़िए। एक डिफिकल्ट यूनिट को लीजिए और एक इजी यूनिट। इससे ये होता है कि इजी यूनिट आपकी फटाफट कवर होगी और डिफिकल्ट यूनिट थोड़ी सी ज्यादा टाइम लेगी, तो इससे आपका टाइम मैनेज हो पाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, आप थकोगे भी नहीं। ऐसा यार बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा आप सोचने लग जाते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये सब। तो एक इजी आपको मोटिवेट करेगी और डिफिकल्ट मोटिवेशन के साथ आपको फ्री करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो मास्टर द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न पहला। ठीक है, तो उसको मास्टर, सिलेबस को मास्टर करने के लिए अब आपको लगता है कि सर दोनों यूनिट को पैरेलली चलने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? तो देखो आपकी मर्जी, यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें, ठीक है, तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, मर्जी आपकी है। ये रिकॉर्डेड कोर्स स्वेट पीजी के टारगेट को आपको बहुत ज्यादा आसान बना देता है। तो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप लाइसेंस टारगेट कर रहे हैं या बॉटनी या जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी आप टारगेट कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट www.ifsonline.com यदि आप एनरोल करना चाहते हैं तो, या वरना यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं, बट डिपेंड करता है, यूट्यूब पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कि समझ नहीं आएगा और ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है। ठीक है, तो ये टाइम सेव करेगा रिकॉर्डेड कोर्स हमारा आपका। सेकंड है स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान एंड फोकस्ड रिवीजन। ठीक है, मैनेज योर प्रिपरेशन टाइम को मैनेज करिए, स्टडी प्लान बनाइए। एक स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान कहने का मतलब क्या है, जो ये पॉइंट लिखे हैं ये सारे पॉइंट आपको कवर करना है। जैसे कि एक रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल। रियलिस्टिक वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि आप समझ लेते हैं मैं उस टाइम से उस टाइम तक पढ़ सकता हूँ और या पढ़ सकती हूँ, और आप उस टाइम पे पढ़ते ही नहीं हो। जिस टाइम पे पॉसिबल हो सके उस टाइम को ही लीजिएगा। दिन के 15 घंटे, या फिर आप बोलते हो कि मैं तो 12 घंटे पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, और आप पढ़ते हो नहीं,
ठीक है, जितने घंटे पढ़ सकते हो उतने घंटे का प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। ठीक है, एलोकेटिंग टाइम फॉर ईच टॉपिक बेस्ड ऑन दियर वेटेज एंड योर अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि सिलेबस जब आपने समझा होगा तो हमारी वेबसाइट पर पेपर एनालिसिस भी है, किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन या कौन सी यूनिट के कौन सा टॉपिक ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा टाइम दीजिए एज कंपेरिजन टू दी दोस्त यूनिट, और दोस्त टॉपिक जिनसे कम पूछा जाता है तो उनको थोड़ा कम टाइम दीजिए, या जिससे पूछा नहीं गया टाइम जरूर दीजिएगा, कम टाइम दीजिएगा भले, क्योंकि स्वेट पीजी का एग्जाम अभी कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसको 3 ही साल हुए हैं, ये 4th ईयर है इस एग्जाम का। ठीक है, और वो स्वेट पीजी एनटीए अपने अंदर कई सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं पूछा गया, आप पूछ सकते हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए, पर दीजिए जरूर कंपेरिजन टू दी दो टॉपिक जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, जिनको आप ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, एक्टिवली स्टडी, टेक क्लियर नोट्स, नोट्स बनाइए, एक्टिवली स्टडी कीजिए कंसिस्टेंसी के साथ, एंड रिवाइज देम रेगुलरली। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे जो आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज भी करना है। एक बार हमारा लेक्चर आपने देख लिया, उसके बाद उसको रिवाइज करो उसी दिन, वो हमने पढ़ाया आपको, आपने कब पढ़ा अपने एंड से। ठीक है, जरूरी है। यूटिलाइज टूल्स लाइक माइंड मैप्स बनाओ, जैसे किसके बाद क्या हुआ तो एरो बनाकर लिख लिया, उसके बाद ये हुआ, या फ्लैश कार्ड्स लिखिए अपने वॉल पर चिपकाइए, टू सॉलिडिफाई दी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाने के लिए। कंसिस्टेंसी इज द की, सो एम फॉर डेली और अल्टरनेट डे रिवीजन, ध्यान रखिएगा, आपसे जैसा हो सकता है वैसा तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए। एक दिन रिवाइज नहीं किया तो अगले दिन भी नहीं कर रहे, अरे कल रह गया था आज भी रहने देता हूँ, नहीं, आज नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, बट कल तो जरूर कीजिए। ठीक है, तो ऐसा ये नहीं कि हमें छोड़ देना है। थर्ड मैं आपको बता दूं, सेकंड में ही बता देता हूँ, स्टडी प्लान, ये रहा आपका स्टडी प्लान। ठीक है, इस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो सही रहेगा। ये स्टडी प्लान मैंने प्रॉपर बना कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कॉलेज टाइमिंग अलग है और इसमें टाइमिंग अलग दी गई है, तो कुछ लोगों को रात को जागना पसंद है तो वो मॉर्निंग में उठना पसंद नहीं करते, तो 7 to 9 वाला वो 10 to 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो, बट जितना टाइम मैंने आपको दिया है उतना आप कम ऊपर नीचे करके कर सकते हो, उतना मैनेज आपसे होता है, उसके बाद भी काफी ज्यादा टाइम बचता है, बट इतना तो टाइम आप निकाल सकते हो अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, जैसे कि थर्ड हमारी बात आती है प्रैक्टिस मैक्स मेन एंड वुमन परफेक्ट। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यू को सॉल्व कीजिए, हमारी वेबसाइट पर डाउनलोडेबल फॉर्म में भी दिए हैं, और आप चाहते हो कि आप टेस्ट फॉर्मेट में पीवाईक्यू को सॉल्व करना चाहते हो तो उस फॉर्मेट में भी आप हमारी वेबसाइट से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाइए ज्यादा से ज्यादा, फिर आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज कीजिए आपके परफॉर्मेंस को, आपने कैसा किया है परफॉर्म उन टेस्ट में, कौन कौन से जैसे क्वेश्चंस गलत हुए, यानी कि वो आपका वीक एरिया है, या जहां से क्वेश्चन नहीं बने वो आपका वीक एरिया है, तो उसको पहचानो, उसको आइडेंटिफाई करो, और दोबारा रिविजिट करो। दो टॉपिक रिवीजन में दोबारा लीजिए, इसका मतलब वो पक्का नहीं हुआ है, वो कच्चा पक्के के इसमें है, तो उसको दोबारा पक्का करना है। मॉक टेस्ट आपकी मदद किस में करते हैं, कंफर्टेबल विद द एग्जाम फॉर्मेट में हेल्प करते हैं आपकी, एग्जाम फॉर्मेट किस तरीके का पूछा जाएगा। 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब एग्जाम का टाइमिंग पहले 105 मिनट्स तक था पिछले साल, अब 90 मिनट्स कर दिया गया है, तो उस टाइम को फॉर्मेट इसमें हेल्प करता है टाइम को मैनेज करने में। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है मैंने, और एग्जाम टेम्परामेंट को भी बिल्ड करने में, मतलब जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो अचानक से स्ट्रेस ना आए, तो इस तरीके के माहौल में आप पहले से ढलना क्यों ना स्टार्ट कर दो, तो मॉक टेस्ट दीजिए, उतने ही मिनट में उसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। फोर्थ में बताऊंगा हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल। ठीक है, आप ऐसी जगह से ना पढ़िए जहां से आपका नुकसान हो सकता है, ट्रस्टेबल सोर्स से पढ़िए। ठीक है, तो आप इनरोल कर सकते हो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स में, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो ये वेबसाइट है www.ifsonline.com, ये आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ फोकस करिए अपने, ठीक है, गोल पर। आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ठीक है, बीएचयू जैसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट लेना है, तो अपना गोल पर फोकस होना जरूरी है। चाहते क्या हो अपनी लाइफ में, ये होना जरूरी, तभी आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये नहीं कि आज नहीं हो पा रहा है कल पढ़ लूंगा, कल बोलते हो परसों पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर भी टाइम मिल रहा है, आज आधे घंटे का टाइम मिल रहा है, तो कि सिर्फ आधे घंटे ही रह गए, अब क्या है कल पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं, आधे घंटे पढ़ लीजिए पर। ठीक है ना, ये जरूरी है। और ये कुछ पॉजिटिव रहिए, हमेशा हमेशा माइंडसेट अपना पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम क्वालिफाई होगा, हाँ होगा डेफिनेटली, आप मेहनत करिए उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है,
हेल्दी स्लीप लीजिए, ऐसा नहीं कि रात को सो नहीं रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो, सुबह पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो नींद आएगी ना बुक को ओपन करते से। रात को प्रॉपर नींद लोगे तो बुक ओपन करने पर नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए। ठीक है, इसी के अलावा, इसके अलावा यदि अभी तक आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो प्लीज डाउनलोड अवर ऐप। क्लियर है, ये क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हो हमारा ऐप डाउनलोड करने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, सारी प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास है आईएफएस का ऐप, सारी चीजें जैसे कि एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, पेपर एनालिसिस, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहती हो, कुछ भी वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसके लिए आईएफएस का ऐप। आप टोटली फ्री है ये कंटेंट सारा, आईएफएस के ऐप पर जाइए। ठीक है, या उसे डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो आप। वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, तो आपको हमारी वेबसाइट पर हमारा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आप ऐसे इंस्टीट्यूट को प्रेफर कीजिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।